प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज शनिवार है और कालाष्टमी भी, तो चलिए देखते हैं कि काल भैरव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। काल भैरव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। लैकिंग ऑनेस्टी, बी क्लियर विथ योर सेल्फ। ये कार्ड पहले भी आया था और ये रिपीट हो रहा है ये कार्ड, विच मीन्स देर इज स्टिल सम काइंड ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ दो सिचुएशन है। सी प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये कलेक्टिव रीडिंग है। हर इंसान का सिचुएशन एक जैसा नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है। बट बॉटम लाइन मैं देख रही हूँ, इनर डीमन एंड आउटर डीमन दोनों से ही आप लड़ रहे हो। बाहर ऑफ कोर्स कुछ तो लोग हैं, एक अनेक हो सकते हैं, जो हु आर लैकिंग ऑनेस्टी, जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हो रहे हैं। दोस्त या शुभ चिंतक के भेस पे एक्चुअली सांप है, डसने वाले सांप आपके एनिमी है, आपका हित नहीं चाहते हैं। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, हर लोग जो आपको गिराना चाहते हैं वो आपको धक्का नहीं मारते हैं। कुछ लोग आपको साहस भी देते हैं, ये जानते हुए भी कि वो कोई चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है, वो चीज़ ऐसा कुछ है जो आपके लिए आगे चलते हानि पहुंचा सकती है आपको। एक ऐसा सिचुएशन जहां रिस्क लेना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी हो जाएगा, ये जानते हुए भी आपको आगे धकेल देना, नहीं तेरे से हो जाएगा, करना हो जाएगा। वो लोग जानते हैं आपसे नहीं होगा, फिर भी धक्का मार के वही काम करवाना, और आप जब गिर जाओ उस पर हंसना। आस्तीन के सांप है आपके आसपास, ऐसे बहुत लाइक आई सेड के दोस्त या वेल विशर के भेस पे भेड़िए है आपके आसपास, who are not being honest with you. गुप्त शत्रु, ओपन शत्रु से ज़्यादा आपके गुप्त शत्रु ज़्यादा है। पीठ पीछे वार करने वाले लोग, वही लोग जो आपके मुंह के सामने आपके बहुत तारीफों का पुल बांधते हैं और आपके पीठ पीछे आप ही के चुगली करते हैं। So time has come to identify them and just throw them out of your life. Second condition, inner demons. You are also lacking honesty with yourself. Be honest with yourself. क्या आपको सच में ये चाहिए? चाहे वो इंसान हो, रिश्ता हो, सिचुएशन हो, जॉब हो, जो भी हो, क्या ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है? या फिर बस क्योंकि टॉक्सिक इज फेमिलियर, यू आर होल्डिंग ऑन टू इट। एम्बुलेंस जा रहा है, समथिंग इज गोइंग टू एंड इन योर लाइफ and something is going to begin in your life, और ये कुछ छोटा मोटा नहीं है। However, both are interconnected. जब तक ये टॉक्सिसिटी ख़त्म नहीं होगा, कुछ भी हेल्दी आपकी लाइफ में स्टार्ट नहीं हो सकती है। डिसीजन आपका है, मैं मैसेंजर हूँ, बस मैसेज ही पहुँचा सकती हूँ, वो भी कलेक्टिव्स को। जो कौन है कलेक्टिव मुझे पता भी नहीं, पर मुझे पता है, शिव बोलो, काल भैरव बोलो, जो भी, यूनिवर्स बोलो, जो भी, जिस नाम से भी आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, वो जानते हैं किन तक ये रीडिंग पहुंचना है। वो जानते हैं कौन लोगों को ये रीडिंग की ज़रूरत होगी। बस बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आपको लाइफ में क्या चाहिए? क्या इस सिचुएशन में ही पड़े रहना है? क्या ऐसी ही ज़िंदगी बिताना है? आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा क्या है?
आप क्यों मन मार के पड़े हो? जो चीज़ आपको पेन पहुंचा रही है, क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि नहीं सही है? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, क्यों बोल रहे हो? सो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड identify the dishonest people around you and throw them out of your life with immediate effect. Second card आया है, you are being refined and polished. जो भी आपको, ये तो एकदम क्लियर है, लाइक लुक एट योर सेल्फ. आज का आप और 1 साल पहले के आप में जमीन आसमान का अंतर है. You are glowing now. You are more enlightened now. Things are changing inside you, whether you acknowledge it or not. अभी आप, हाँ, अभी भी रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हो पूरी तरह से, क्योंकि यू आर स्टिल अप्रीहेंसिव. अंदर एक अभी भी डर है. देयर इज दिस वॉइड, देयर इज दिस लॉन्गिंग. इट्स ओके, इट्स ह्यूमन. बट आप तो चेंज हो रहे हो, आपकी जिंदगी भी चेंज हो रही है. और ये कामिक पुगेशन, ये अग्नि स्नान के द्वारा ही ये हो रहा है. वो होता है ना कि सोना, जो लिक्विड गोल्ड होता है, वो किसी काम का नहीं होता है. उसको आग में तपना पड़ता है तो वो व्यवहार के लायक बनते हैं. डायमंड को जितना भी अच्छे से कट किया जाए, उतना ही वो उतना ही ज़्यादा शाइन करता है. सो वट एवर यू हैव बिन फेसिंग इन योर लाइफ सो फार, आई नो सुनने में बहुत क्लीशे लगता है, बट आई कैन ऑल्सो सी फ्रॉम माई लाइफ, बिकॉज मैं वही प्रीच करती हूँ जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ. मुझे भी पहले ये सब बातें बहुत बकवास लगती थी. ये क्या है, अच्छा मैं तड़प रही हूँ, मैं रो रही हूँ और मेरा अच्छा हो रहा है. अच्छा हो रहा है. दो चीज़, एक, एनी काइंड ऑफ पेन इज़ अ रिलीज ऑफ योर कर्मा. अगर कुछ जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा. अगर कुछ गलत किया है जो मुझे याद नहीं, शायद मैं भूल सकती हूँ, मेरा सोल भूल सकता है, पर यूनिवर्स नहीं भूल सकता, और भूलना भी नहीं चाहिए. जो चुकाना है वो चुका देना ही बेहतर होता है. जो मेरा नहीं है उसको रिलीज कर देना ही अच्छा होता है. मुझे क्यों चाहिए किसी और की कोई भी चीज़? जो भी मुझे मिलेगा मेरे लिए सही होगा. अच्छा भी मेरा, बुरा भी मेरा. सो एक तरफ से आपका एक कामिक पगेशन भी हो गया. एंड जब भी आपका एक कामिक पगेशन होता है ना, पगेशन के साथ साथ एक रिवॉर्ड भी होता है. लाइक कर्मा इज एसोसिएटेड विद शनि. आज शनिवार के दिन ही रीडिंग कर रही हूँ. शनि इज रिलेटेड टू कर्मा. सो जैसे ही आपका कामिक पगेशन होता है, शनि ना हरी नहीं करते हैं, रश. शनि डजंट रश थिंग्स. उनको कोई जल्दी नहीं है. वो डीले इसीलिए करते हैं ताकि जो होना वो सॉलिड हो, कि आपका आधार पहले रेडी तो हो जाए. कच्ची जो कलश है, कच्ची मिट्टी की कलश में पानी नहीं रखा जाता है. उस कलश को आग में सेकना पड़ेगा, बेक्ड होना पड़ेगा, तब वो जल को धारण करने लायक बनेगा. सो शनि वाज प्रिपेयरिंग यू फॉर व्हाट इज मेंट फॉर यू. अभी व्हाट इज मेंट फॉर यू इज मेकिंग इट्स वे टू यू. बिकॉज ये मेरा फेवरेट कार्ड है. एक तो बहुत क्यूट इमेज है, मैसेज और भी अच्छा है. द मोर यू ट्रस्ट मी द मोर आई विल अमेज यू. कोई तो आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है. कोई तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, विच विल मेक यू वेरी हैप्पी. बट टू गेट दैट डिवाइन इंटरवेंशन, फर्स्ट वो डिसऑनेस्ट लोगों को दूर करो. अपने साथ ऑनेस्ट हो कि आपको क्या चाहिए. आपको अगर आपको उसी दलदल में रहना है तो मिरेकल का कोई मतलब ही नहीं है. कोई मिरेकल नहीं होने वाला है. ओनली व्हेन यू डेयर टू स्टेप आउट एंड चूज व्हाट इज गुड फॉर यू, जिसके लिए आपको रेडी किया जा रहा था. यू आर बीइंग रेडिड फॉर दिस मिरेकल, क्योंकि ये मिरेकल कोई छोटा मोटा नहीं होगा. इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग थिंग.
सो इससे इस मिरेकल्स के साथ अलाइन करने के लिए आपको रेडी किया जा रहा था। बट अल्टीमेटली अगर आप ही उस दलदल से निकलना नहीं चाहोगे, आप अगर वो अंधेरा छोड़ के रोशनी में नहीं आना चाहोगे, तो कोई क्या कर सकता है। इतना जान लो कि आप जितना सरेंडर मोड पे रहोगे, जितना इस लफ्ज़ पर विश्वास करोगे कि जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं ले सकता है, और जो मेरा नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा भी मेरा, बुरा भी मेरा, जो होना होगा होगा। मैं बस अपना विचार और कर्म सही रखूंगा या रखूंगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। जितना आप सरेंडर मोड पे रहोगे कि कर्म मेरा, फल तुम्हारा, मैं अपने तरफ से एफर्ट डालूंगी, जो तुम्हें सही लगे उस हिसाब से मुझे दे देना, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। देने में भी तुम हो, लेने में भी तुम हो। जो दे रहे हो वो भी तुम्हारा, जो ले रहे हो वो भी तुम्हारा। मैं कुछ नहीं, मैं कोई नहीं, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। शिव से हूँ, शिव में हूँ, शिव मैं हूँ। सो जितना सरेंडर मोड पे आप जाओगे, उतना ही आप अपने लाइफ में ये मिरेकल, एक मिरेकल तो क्या, मिरेकल्स अट्रैक्ट करोगे। However, अच्छा, reciting Om is the only way to remove all obstacle. Not net, I mean, exact यही नहीं. See, practice some kind of chanting, do some kind of spiritual chantings और जपास या रोजरी या दुआ पढ़ना, जो भी जैसे आपके हिसाब से जैसा भी होता है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके लाइफ में। काल भैरव जयंती है, आई मीन कालाष्टमी है, कल भैरव का पूजा होने वाला है आज मिडनाइट को। सो इतना मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि काल भैरव स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। आपकी लाइफ, यू आर प्रोटेक्टेड। कोई भी ब्लैक, वाइट, पर्पल, ग्रीन, येलो, कोई मैजिक, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई भी ऑब्स्टिकल ज़्यादा देर तक आपको रोक नहीं पाएगी। जस्ट दिस इज द एश्योरेंस फ्रॉम द डिवाइन, दिस इज द एश्योरेंस फ्रॉम काल भैरव। आपके तरफ से आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। कोई भी किस्म का चांटिंग, नॉट टू गेट योर पर्सन बैक, नॉट टू गेट दिस, नॉट टू गेट दैट, नो, टू अलाइन विथ योर हायर सेल्फ। और ज़रूरी नहीं है कि काल भैरव का ही मंत्र करना है या शिव का ही मंत्र करना है। जिस एनर्जी के साथ आप अलाइन करते हो, अगर सनातनी हो तो हिंदू, आई मीन नारायण, गणेश, जो भी, हनुमान, जो भी एनर्जी के साथ आप अलाइन करते हो, या फिर जो भी आपका कल्चर में जो भी है, डू दैट एंड डू दैट कॉन्सिस्टेंटली। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर मंत्र एक्टिवेट होने में ना एटलीस्ट 100 डेज लगता है। काल भैरव का मंत्र 45 डेज में एक्टिवेट हो जाता है, बट वंस यू पुट अ ब्रेक, वो फिर से जीरो से स्टार्ट करने लगता है। और हम लोग में ना उतना कैपेसिटी नहीं है कि 2 दिन गैप दे दिया, आई मीन स्पेशली व्हेन ड्यूरिंग आवर पीरियड्स और समथिंग लाइक दैट। पीरियड्स में चांटिंग करना, पूजा नहीं कर सकते हो, इट्स ओके, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी इंटरफियर कर सकती है, बट हाउएवर इट इज़ नॉट दैट। इनफैक्ट व्हेन अ वुमन इज ऑन हर पीरियड्स, उसकी शक्ति 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। शी इज़ इन हर मोस्ट पोटेंट सेल्फ। कामाक्षा में भी तो वही होता है, इज द योनि, एंड द योनि हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट। सो वो क्रिएटर्स एनर्जी एक्टिवेटेड हो जाती है। और यहाँ भी देखो, ये लोटस ब्लूम कर रहा है। सो ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के टाइम चांट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या मैला हो जाएगा? माला नहीं छू सकते हैं, क्यों? क्या मैला हो जाएगा? मतलब वी हैव सो मच पावर कि हम डिवाइन को मलिन कर सके। रियली नो, इट्स जस्ट द अदर वे अराउंड। व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स, यू आर 10 times मोर इन योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। बहुत स्ट्रांग हो जाता है तब चांटिंग करना। जो चांटिंग का जो बेनिफिट्स है वो अल्टीमेटली, प्लीज अंडरस्टैंड,
आप किसी डेटी के लिए चांट नहीं कर रहे हो, आप किसी मूर्ति के सामने बैठ के चांट कर रहे हो, उस मूर्ति के लिए चांट नहीं कर रहे हो। काल भैरव डजंट केयर कि आप उसका मंत्र उसके सामने बैठ के उसको सुना क्यों रहे हो। लाइक व्हाई आर यू इवन, मुझे क्यों सुना रहा है मेरा मंत्र। हम लोग इसीलिए चांट करते हैं क्योंकि वो शक्ति, वो एनर्जी हमारी ऑरा में हम किसी तरह से एब्जॉर्व कर सकें इन वट एवर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ताकि ना हो जाए, इसलिए हम लोग मालास पहनते हैं, जैसे रुद्राक्ष या जैसे विभिन्न प्रकार के साधना के लिए विभिन्न बीड्स पहनते हैं। दीज आर द स्टोर हाउसेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारी आधार तो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर ज़्यादा व्हेन डूइंग इंटेंस साधना एनर्जी इतना ज़्यादा आ जाता है, होता है ना कि अचानक इतना ज़्यादा एनर्जी आ गया, पूरा बल्ब भी फट गया। सो ताकि हम लोग ना एक्सप्लोड कर जाए, सो वी स्टोर दिस एनर्जी in some form of beads, religious things, ताकि बाद में वो धीरे धीरे हमारा शरीर वो एब्जॉर्व करे। बेसिकली वी चांट टू क्लियर आर ऑरा, टू स्ट्रेंथन आर ऑरा, टू क्लियर आर कार्मिक बैगेज, टू अलाइन विथ आर हायर सेल्फ। इसीलिए हम लोग चांटिंग करते हैं, टू स्टेबलाइज आवर सेल्फ। सो चांटिंग इज फॉर योर सेल्फ। और हम में इतनी कोई शक्ति नहीं है कि हम डिवाइन को मलीन कर सके, कि रुद्राक्ष पहन के नॉनवेज खा लिया या बियर पी लिया तो शिव गंदे हो गए या फिर टॉयलेट जा गए चले गए, तो नो। बेसिकली इट्स सिंस बीड्स अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बीज ही है, सो दे हैव, वो बाथरूम में अगर गिर जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, सो इसीलिए बोला जाता है कि, या फिर इवन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बीड्स टूट सकते हैं। सो इसीलिए बोलते हैं कि सोने के टाइम या फिर सोने में करवट बदलते टाइम, साइज चेंज करते टाइम बीड्स टूट सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं सोने के टाइम साइड में रखो या बाथरूम में जाने से पहले उतार के जाओ, ताकि यू डोंट लूज इट। एंड जितना मुखी ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो एक बार खो जाएगा तो, और वैसे भी वंस द बीड अलाइंस विथ योर ऑरा, उसको खोना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि दैट कैरीज योर एनर्जी ऑल्सो। सो देर इज साइंस, पर तब इंसान इतना साइंस नहीं समझते थे, इसलिए उनको डरा के समझाया जाता था कि ये मत करो, वो मत करो। अदरवाइज हमारे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी डिवाइन पावर को मलीन कर सके। जैसे ड्यूरिंग आवर पीरियड्स एंड ड्यूरिंग एक्लिप्सिस, ग्रहण, chanting mantras give you 10 to 100 times more effect। हाँ, इक्लिप्स के टाइम पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जुपिटर गेट्स ब्लॉक्ड, और जुपिटर के बिना, मतलब गुरु के बिना, बृहस्पति के बिना वो पूजा नहीं, पूजा का पूर्णता, कंप्लीशन नहीं माना जाता है। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट चांटिंग द मंत्रास very important. So when if you are a female and on your periods, don't stop. हर दिन consistently you whatever you do, जैसे हर दिन खाना खाना पड़ता है, हर दिन पानी पीना पड़ता है, उसी तरह जो भी आप मंत्र चांट कर रहे हो हर दिन वो करना पड़ता है, विदाउट ब्रेक, विदाउट फेल, कॉन्सिस्टेंटली। हो सके एक पर्टिकुलर टाइम ही मेंटेन करना है। कहाँ बैठ के मंत्र कर रहे हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप अपने ऑल्टर के सामने आसन पे बैठ कर ही जाप करो। अगर पॉसिबल है डेफिनेटली करो, बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं मामा चाहिए काना मामा भालो, ना करने से अच्छा करो, बेड पे बैठ के करो, सोने से पहले करो और सो जाओ, बट डू इट रेगुलरली, कॉन्सिस्टेंटली, विदाउट ब्रेक। बिकॉज जितना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, जितना आपके अंदर का कचरा साफ होता जाएगा, जितना आप में क्लैरिटी आएगी, उतना ही यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। वही होता है ना कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। जितना पॉजिटिविटी आप अपने अंदर लाओगे उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिविटी यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करोगे। ये तो हम सब जानते हैं, व्हाट वी गिव आवरसेल्व्स वी अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स 10 टाइम्स। जो इंटेंशन हम यूनिवर्स में पुट करते हैं वही हिरण्य गर्भ में जाके, दैट इज़ द कॉस्मिक वूम्ब में जाके एम्पलीफाइड होके, एनर्जाइज्ड होके हमारे पास वापस आता है। अगर मुझे मेरी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है।
चांटिंग शुरू करने से पहले अपना एक फ़ोटो खींच लो मोबाइल पे, नॉर्मल सा, विदाउट फिल्टर, विदाउट मेकअप, खींच लो, कीप इट इन योर गैलरी, चांटिंग करो पूरी शिद्दत से, जो भी चांटिंग करो, चांटिंग करो, चांटिंग करो, चांटिंग करो. आफ्टर 100 days of consistent chanting, click another picture of yours. एक और सेल्फी ले लो, फिर 2 सेल्फीज को कंपेयर करो. You will find that glow in your face. You will find that difference. Your eyes will get sharper. Your face will glow, will have a different glow altogether. जो आंखों के नीचे अभी डार्क सर्कल्स है ना, सोचते सोचते पड़ गया है, it will be gone. Your eyes will be shining. You will be attracting your soul tribe. लोग आपकी बातें सुनेंगे and people will start listening to you, interacting with you in a different way. वो एक्नॉलेजमेंट यू विल स्टार्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ पाने की एक्सपेक्टेशन में कुछ करो, नहीं, एक्सपेक्टेशन में कुछ भी करो, कुछ कभी सफल नहीं होता है. डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट बिकॉज यू डिजर्व इट, एंड द मिरेकल्स आर ऑन देयर वे. सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय काल भैरव शंभो.